हेलो दोस्तों, वेलकम टू नो 247। दोस्तों, भारत अपने एयर डिफेंस को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत कर रहा है। भारत सरकार ने दुश्मन के एयरक्राफ्ट, ड्रोन और मिसाइलों से हमारी सेना के प्रोटेक्शन को बढ़ाने के लिए 30,000 करोड़ रुपए के एक बड़े प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया है। इसमें इंडिजिनस QRSAM, QRSAM क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का डिप्लॉयमेंट शामिल है। आप देख सकते हैं, आर्मी टू गेट न्यू एयर डिफेंस बूस्ट विद ₹30,000 करोड़ QRSAM डील, यानी आर्मी को एक नया एयर डिफेंस बूस्ट मिलने वाला है। दोस्तों, ये डील क्या है, QRSAM क्या है, इसके बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। QRSAM क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल ये एक इंडिजिनस इंडियन शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है इन कोलैबोरेशन विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड भारत डायनामिक्स लिमिटेड। इनके कोलैबोरेशन के साथ DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है और इसको स्पेशली हाई स्पीड एरियल थ्रेट एंड सडन जो एरियल थ्रेट होता है उससे हमारी सेना के प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशली इसको डिज़ाइन किया गया है। दुश्मन देशों की तरफ से जैसे कि फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, UAV ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल, इनके हमलों से इनके जो अटैक्स होते हैं इनके द्वारा उसको डिटेक्ट करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो इसकी रेंज अप टू 30 किलोमीटर है और इसकी स्पीड की बात करें तो सुपरसोनिक इसकी स्पीड है, मोर देन ट्वाइस द स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि जो साउंड की स्पीड होती है उससे भी दुगनी इसकी स्पीड होगी जो कि उसको निशाना बनाने के लिए। और इसमें जो रडार है 360 डिग्री एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन RA, इसका रडार 360 डिग्री का है। और इसकी मोबिलिटी की हम बात करें तो ट्रक माउंटेड एंड कैन बी लॉन्च्ड वाइल ऑन द मूव, यानी कि इसको ट्रक से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है और मूवमेंट के दौरान यानी कि चलने के दौरान ही इससे जो मिसाइल है उसको लॉन्च किया जा सकता है। वाई QRSAM नीड, भारत को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? हम सब जानते हैं कि भारत को दो मेजर फ्रंट, पहला अगर हम बात करें कि वेस्टर्न बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड नॉर्दर्न बॉर्डर विद चाइना, इन दो बॉर्डर्स पर भारत को थ्रेट का सामना करना पड़ रहा है। भारत की पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ रहा है, जैसे कि ड्रोन का इस्तेमाल हो गया और ड्रोन अटैक्स हो गया और मॉडर्न एयर स्ट्राइक जो है। इन थ्रेट से बचने के लिए भारत के पास एक फास्ट एक्टिंग एयर डिफेंस सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है जो फील्ड में ऑपरेट कर सके। अगर हम करंटली देखें तो भारत आकाश जैसे पुराने सिस्टम का यूज़ कर रहा है, लेकिन वह मॉडर्न वॉरफेयर के लिए मोबाइल और फास्ट इनफ नहीं है। और जो QRSAM है जो कि चेंज लाएगा, क्या बदलाव लाएगा, हम सब ये प्रोटेक्ट करेगा क्या, आर्मी कन्वेज ऑन द मूव, मूविंग करती हुई आर्मी का जो कन्वे होता है, आर्मी का जो काफिला होता है, QRSAM ये इसको प्रोटेक्ट करेगा। और फॉरवर्ड एयर डिफेंस बेसिस जो होते हैं उसको भी ये प्रोटेक्ट करेगा। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बॉर्डर के पास भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी ये प्रोटेक्ट करेगा QRSAM एयर डिफेंस सिस्टम। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड ए 30,000 करोड़ प्रोजेक्ट बाई 3 फुल रेजिमेंट ऑफ QRSAM फॉर द आर्मी। ये 30,000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट, एक डील है जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। और इसमें क्या क्या शामिल है जो कि डील हुई है, इसमें मिसाइल लॉन्चर शामिल है, सर्विलांस रडार, कमांड एंड कंट्रोल यूनिट और ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो होते हैं उसमें शामिल है इस डील के तहत। और यह प्रपोजल अब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास है और जून 2025 के लास्ट तक इसको अप्रूवल मिलने की उम्मीद है। ईच रेजिमेंट को एरियल थ्रेट का इंस्टेंट रिस्पांस देने के लिए बॉर्डर एरियाज में इसको रणनीतिक रूप से डिप्लॉय किया जाएगा और इस सिस्टम को तैनात किया जाएगा जिससे दुश्मन की तरफ से आने वाले जो ड्रोन्स होते हैं या जो मिसाइल होती हैं उसको रोका जा सके, उसको इंटरसेप्ट किया जा सके। अगर हम बात करें कि QRSAM ये मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा देता है, ये मेक इन इंडिया का जो डिफेंस में मेक इन इंडिया है ये एक मेजर सक्सेस है QRSAM। और इट वाज डेवलप्ड बाय DRDO एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय BHEL एंड BDL, टू ऑफ इंडियाज टॉप डिफेंस कंपनीज है। इसके द्वारा इसको मैन्युफैक्चर्ड किया गया है और यह सिस्टम है, यह कई ट्रायल्स और मल्टीपल सक्सेसफुल टेस्ट से इसको गुजरना पड़ा, ये गुजरा है जिसमें चलते फिरते टारगेट्स को निशाना बनाना भी शामिल है। और यह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, यानी कि कोई टारगेट जो मूवमेंट कर रहा है और उसको निशाना बनाया गया है और
जो टेस्ट है उसको सक्सेसफुली इस सिस्टम ने पास भी किया है और इससे डिफेंस में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। जो भारत का सेल्फ रिलायंस है वो इसमें बढ़ेगा और दूसरे देशों से एक्सपेंसिव मिसाइल सिस्टम इंपोर्ट करने की जो हमारी ज़रूरत है, जो हम उसको इंपोर्ट करते हैं, वो भी कम हो जाएगा। हाउ इट कंपेयर्स ग्लोबली, इसराइल के पास स्पाइडर है, यूएसए के पास नैसैम्स और रशिया के पास TOR सिस्टम है। हालांकि ये सिस्टम जो अलग देशों के पास है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर हम QRSAM की बात करें तो यह इंडियन और रीजन और बैटल सिनेरियो के लिए कॉस्ट इफेक्टिव और कैपेबल सोल्यूशन देता है, कैपेबल सोल्यूशन प्रदान करता है और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। यह भारत के वाइडर एयर डिफेंस नेटवर्क के साथ भी इसको इंटीग्रेट किया गया है, जिसमें अगर हम कहें तो आकाश, MRSAM और यहाँ तक कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो रशिया का है वो भी इसमें शामिल है। अगर हम इसके स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट के बारे में बात करें कि भारत के पास जब ये आ जाएगा तो कौन कौन से स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट पड़ेंगे, तो एक बार अगर इसको डिप्लॉय कर दिया गया उसके बाद QRSAM हमारी सेना के फ्रंट लाइन यूनिट्स होती है उसको 360 डिग्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और यह भारत को कई और जो पावर है वो उसको प्रदान कर सकता है, दे सकता है, जैसे कि रिस्पॉन्ड फास्टर टू ड्रोन एंड मिसाइल थ्रेट। ड्रोन और मिसाइल थ्रेट का ये तेज़ी से रिस्पॉन्ड करेगा और युद्ध के मैदान में इम्प्रूव बैटलफील्ड अवेयरनेस, जो बैटलफील्ड होता है वहाँ पर अवेयरनेस को इम्प्रूव करेगा और हमारी सीमाएं जो बॉर्डर है उसको स्ट्रेंथन करेगा, उसको मजबूत करेगा और फ्यूचर के जो एयर अटैक है उसको रोकने में हेल्प करेगा दोस्तों। एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, ये तो अभी शुरुआत है। मोर सच इंडिजिनस सिस्टम आर बीइंग डेवलप्ड टू बिल्ड ए मॉडर्न मोबाइल एंड डेडली एयर डिफेंस शील्ड। ये अभी शुरुआत है, मॉडर्न मोबाइल और घातक एयर डिफेंस शील्ड बनाने के लिए ऐसी और भी इंडिजिनस सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।